Good afternoon, student. Welcome back to your study classes. Student, आज मैं आप लोगों को आपके लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के थर्ड पार्ट की रीडिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 6 पर ओपन कर लीजिए। सेकेंड पैराग्राफ से इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग स्टार्ट मैं करूंगा। तो स्टूडेंट, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक जरूर करिए और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर उसमें कुछ कमी रही हो तो भी बताइए, कुछ अच्छा ही हो तो भी बताइए। तो स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो मैं आगे इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, मैंने सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताया था कि जब ऑथर या राइटर विदेश से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने घर लौटा तो दादी माँ ने उसके घर वापसी पर किस तरह का उत्सव मनाया। उस दिन उन्होंने प्रेयर भी नहीं की। उसी के आगे मैं आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक को ओपन कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट, आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह ऑथर बता रहा है कि उसकी दादी माँ बीमार हो गई थी। It was a milder fever and the doctor told us that it would go. तो दादी माँ को हल्का बुखार था। डॉक्टर ने हमें बताया कि यह बुखार उतर जाएगा, सही हो जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी इसे भिन्न तरीके से सोचती थी। मेरे दादी के सोचने का जो तरीका था वो भिन्न था। She told us that her end was near. उन्होंने हमसे कहा कि अब उनका अंत निकट है। उनका अंत निकट है मतलब वो इस दुनिया को अब छोड़ने वाली हैं। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. और स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय को बंद करने के कुछ घंटे पहले वह प्रार्थना करना भूल गई थी। यानी अब उनके जीवन का अंतिम अध्याय चल रहा था और जीवन के इस अंतिम अध्याय को समाप्त करने से पहले, समाप्त यानी बंद करने से पहले वह कुछ घंटे से ही प्रार्थना करना भूल गई थी। She was not going to waste any more time talking to us. अतः उनके पास हमसे बातों में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। यानी वह हम लोगों से बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बी प्रोटेस्टेड मीन्स होता है स्टूडेंट विरोध करना। तो हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने, मेरी दादी माँ ने हमारे विरोधों को नकार दिया, इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. तो वे बिस्तर में शांति पूर्वक लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? बिस्तर में लेटी हुई शांति पूर्वक लेटी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी और अपनी माला जप रही थी। Telling her beads. Even before we could suspect
इससे पहले कि हमें कुछ भी शंका होती, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, तो उनके जो होंठ थे वो हिलने बंद हो गए। लिखा है हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लिस्टलेस फिंगर्स, और उनकी माला जो थी बेजान उंगलियों से गिर गई। उनके होंठ मैंने बताया हिलने से बंद हो गए, होंठ हिलना बंद हो गए, और उनकी जो माला थी उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनकी चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और हम लोग समझ गए कि वे अब मर चुकी थी। She was dead. लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट देखें। We lifted her off the bed. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। As is customary. देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे जमीन पर लिटा दिया जाता है परंपरा के अनुसार। Laid her on the ground and covered her with a red shroud. और एक जमीन पर लेटा करके लाल कफन से ढक दिया। कैसे ढक दिया? लाल कफन से। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. स्टूडेंट, कुछ घंटे दुख प्रकट करने के बाद, मॉर्निंग मीन्स होता है विलाप करना, दुख प्रकट करना, तो कुछ घंटे दुख प्रकट करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनके दाह संस्कार का, फ्यूनरल का प्रबंध करने के लिए चले गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated. और शाम को हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लिए हुए उनके कमरे में दाखिल हुए। शाम के समय हमने स्ट्रेचर ली, एक अर्थी ली और उनके कमरे में हम लोग गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो स्टूडेंट, सूर्यास्त हो रहा था और उनके कमरे व बरामदे को सुनहरी रोशनी की चमक ने जगमगा दिया था। उनके बरामदे में और उनके कमरे में सुनहरी रोशनी की चमक अभी भी थी। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन के बीच में ही रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो यहाँ पे राइटर बताता है कि पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में ठीक वहां तक जहां वे कफन में ढकी हुई कठोर लेटी हुई थी। स्टूडेंट, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर अकड़ जाता है, फिर उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहा है कि वे कफन में ढकी हुई कठोर लेटी हुई थी और वो बता रहा है कि गौरैया हजारों की संख्या में वहां पर बिखरी हुई बैठी थी, जो स्पैरोज है जिनको वो
रोटी के टुकड़े करके खिलाया करती थी। उनकी डेड बॉडी के पास बहुत हजारों की संख्या में स्पैरोज आकर के इधर उधर बैठ गई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बर्ड्स भी दादी माँ की डेथ पर कितनी दुखी हैं। अपनी शोक और संवेदना व्यक्त करने के लिए वे दादी माँ के चारों ओर बिखरी हुई हैं, शोक प्रकट कर रही हैं। स्टूडेंट, केवल ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं अपितु बर्ड्स और एनिमल्स में भी वो सब फीलिंग समझते हैं। वो समझते हैं कि ये दुख का समय है, ये खुशी का समय है। There was no chirping. There was no chirping. तो वहां पे कोई चहचहाट भी नहीं हो रही थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. तो राइटर कह रहा है कि हमने चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया और मैंने अपनी माँ से उनके लिए, मेरी माँ उनके लिए खिलाने के लिए रोटी ले आई। She broke it into little crumbs. और मेरी माँ ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, जैसा कि दादी माँ करती थी। वो स्पैरोज को, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में करके खिलाया करती थी। उसी तरह से मेरी माँ ने रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया। किसको? स्पैरोज को खिलाने के लिए। जैसा कि मेरी दादी माँ ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, उसी तरह से मेरी माँ ने भी छोटे छोटे टुकड़ों में उस ब्रेड को तोड़ दिया और उस स्पैरोज को डाल दिया खाने के लिए, फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन जो स्पैरोज बर्ड थी, उन्होंने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जरा भी गौर नहीं किया। देखिए स्टूडेंट, ये होती है बर्ड्स और एनिमल्स की फीलिंग। उन्होंने, जो ऑथर की मदर ने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए, बर्ड्स को खाने के लिए फेंक दिए, उन्होंने उनकी ओर देखा तक भी नहीं, कोई गौर नहीं किया, क्योंकि उनका स्नेह तो किससे था? दादी माँ से। और बर्ड्स को ये पता चल चुका था कि दादी माँ अब इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं, अर्थात उनकी डेथ हो गई है। तो वो दादी माँ के प्रति अपना सौरो एक्सप्रेस करने के लिए वहां इकट्ठी हुई थी। कौन? स्पैरोज बर्ड्स। तो स्टूडेंट आगे देखें। When we carried my grandmother's corpse off, corpse means होता है स्टूडेंट डेड बॉडी। तो जब हम अपनी दादी माँ का शव लेकर चले, they flew away quietly, तो वे चुपचाप उड़ गईं। they flew away quietly, फुर से उड़ गईं चुपचाप। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह जब हमारा स्वीपर आया, स्वीपर झाड़ू लगाने वाला आया, तो उसने झाड़ू से उन ब्रेड के टुकड़ों को एकत्रित करके डस्टबिन में डाल दिए। तो स्टूडेंट, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी। ये राइटर और राइटर की ग्रैंड मदर के बीच में किस तरह का रिलेशन था बचपन में, इसके बाद स्टूडेंट लाइफ में, इसके बाद कॉलेज लाइफ में, ये
एक्सप्रेस करती है और ये हमें बताती है कि जब गांव में दादी माँ रहती थी तो किस तरह से वो विलेज डॉग्स को चपाती खिलाया करती थी, और जब वो शहर में पहुंच गई तो वहां पे किस तरह से स्पैरोज को पीसेस ऑफ ब्रेड खिलाया करती थी। तो स्टूडेंट, द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट not only human beings but also birds and animals have the sense or feelings towards sorrows and happiness. तो स्टूडेंट, आई होप ये लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट, कमेंट करना ना भूलिए, आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट for watching this video.